टाइम दिया और इट्स ए ग्रेट ऑनर कि आपका इंटरव्यू लेने को मौका मिला, और वो भी उन उन लोगों में से जो असील की दुनिया में नॉन कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि बिल्कुल। आपने देखा होगा कई लोग हैं, मशहूर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई वो कंट्रोवर्सी आ जाती है, यूट्यूब की दुनिया में आ जाती है। तो बिल्कुल। इट्स ए ग्रेट ऑनर टू हैव यू ओवर हियर। अच्छा, रिहान भी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको शौक कब हुआ और कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ? देखिए, फैमिली में था या किसी दोस्त, कैसे हुआ? मेरी पूरी फैमिली में ये शौक नहीं है, किसी को भी इस ठीक चीज है। का शौक नहीं है। मुझे हम्म। बस ये, जिस तरह बाकी भाइयों को, आप भाइयों को जैसे ही शौक ये स्टार्ट हुआ, मुझे भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो सही। उसमें रही मतलब मैं छोटा सा था, तो मैंने ये ना, देखिए जिस इंसान के नेचर में थोड़ा सा एग्रेशन हो ना, या हम्म। कंपेटिटिव नेचर हो, तो वो उस अगर वो इस तरह की चीजें देखता है तो उसको ऑटोमेटिकली शौक पड़ जाता है। मतलब आप देखेंगे बच्चे जो उनसे ना, बॉयज हैं, लड़के जो उनसे बच्चे होते हैं छोटे, हम्म। वो खिलौनों के साथ खेलते हैं ना, वो फिर जैसे स्पाइडरमैन ले लिया, बैटमैन ले लिया, उनकी ना फाइट करवाते हैं, फाइट ठीक है, खिला कर। रहे होते हैं एक दूसरे को। अब सही। उनकी नेचर में एग्रेशन है। यहाँ तो अगर वो कुत्तों वाला में बैठ जाएंगे तो उनको बुलडॉग्स का शौक पड़ जाएगा। हम्म। यहाँ वो मुर्गों सही। वाले में बैठ के उन्होंने वो देख लिया, उनको मुर्गों का शौक पड़ जाएगा। किसी भी कंपेटिटिव स्पोर्ट की तरफ वो चलेंगे, यहाँ यूएफसी में चले जाएंगे या वो बॉक्सिंग की तरफ चले हम्म। जाएंगे। मतलब इस तरह के अग्रेसिव नेचर के स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते। अब मैं भी सही। एज बीइंग अ बॉय, यंग एज, मैंने फिर छोटे ना गोल्डन चूजे रखने शुरू किए। तो जब सही। रखने किए ना, तो वो आपस में लड़े ना, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैं कहता था यार ये अच्छा। बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर हमारे मोहल्ले के कुछ पठान थे भाई, तो वो मेरे मतलब एक थे, उनके पास वो दोगले चूजे होते थे, सील भी नहीं होते। तो वो लेके आए ना, सही। मेरे वो छोड़े, मैंने यार छोड़ो का चेक करें। तो वो हम्म। मार के चले जाते थे, मैं बड़ा परेशान होता था। मैं कहा यार मेरे वालों की कलगी ऐसे है, तुम्हारे वाले की क्यों ऐसे पिघली सी हुई है? कहता ये असील हम्म। होता है, ये असील। मैं फिर सोचना शुरू किया कि ये क्या चीज है। फिर आहिस्ता हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही मुझे असील की समझ आई कि ये भी कोई बला की चीज का नाम है। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इकट्ठा करना शुरू किया और उसकी तरफ बढ़ गए। और फिर स्कूल की दुनिया थी, छोटे थे, फिर इन हम्म। कामों में पड़े, फिर मारे भी बड़ी खाई, गुस्से भी बड़े, घर वालों से डांटे भी, फिर मुर्गों के पीछे हार होकर सारा दिन भागते रहना। पाकिस्तान था तो यही कुछ करते रहे, तो हम हम्म। शौकीन बन गए। तो सब दुनिया को ऐसे ही होता है जी, यहाँ किसी शिकारी के पास बैठ जाते हैं, उधर लड़ते हुए मुर्गे देखते हैं बच्चे, खास तौर पर ये बच्चे ही हम्म। हम जैसे जाके बड़े बनते हैं। तो कोई वजह ही होती है छोटी मोटी। सही। अच्छा रियान भी, एक और चीज मैं पूछूंगा। आजकल तो चलो ये यूट्यूब की दुनिया है, लाइक यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरीके से कई ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं, बंदे को पता चलता है बीमारियों का इलाज या पहचान, या बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए उसमें पहचान से रिलेटेड किए। जी। आपके टाइम पे तो ऐसा यूट्यूब का वो दौर नहीं था। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में जब आपको शौक लगा स्कूल टाइम में, तो आप किसको ऐसे शख्स मानते हैं अपनी लाइफ में, उस्ताद, ऐसा अच्छा मैं, उस्ताद जिसको परख थी, जिससे आपने सीखा? देखिए हमारे जो जेहलम ज्यादातर मशहूर है वो लसानियों के हवाले से मशहूर है। हम्म। तो हमारे घर के सामने उस्ताद अमजद हुआ करते थे, ठीक, अभी भी है, सॉरी, बुजुर्ग है आप। हम्म। तो उनके पास प्योर लसानी, जो लसानी कहने वाली, ये आजकल नहीं, ये जो हर बंदे के पास लसानी, ये लसानी हम्म। नहीं है, ये सिर्फ नाम है, हम्म। पैसा बटोरने का जरिया है। हम्म। तो ये वो लसानियों की सही। बात, वो 5-5 केजी का मुर्ग होता था, और सील मुर्ग जिसको कहते हैं, वो मुर्गे सही। थे, ठीक है। और दहशत होती सही। थी उनकी देखने की। मैं उनके पास जाता था, हम्म। उनके पास देखता था, वो मुझे कहानियां सुनाते थे। अब उस्ताद अमजद हम्म। आता है, जो उस्ताद अमजद वो है जो उस्ताद सफदर का मैंने इंटरव्यू लिया था बहुत अरसा जी जी। पहले। हम्म। उस्ताद सफदर ने कहा कि मैंने सबसे पहला मुर्गा जो उनमें से जो मेरे पास लसानी बने थे, वो मैंने 12,000 का पता नहीं सेल किया था। तो उस हम्म। जमाने में मैंने कोठा चढ़ाया था, ठीक है। तो सही। ये वो उन्होंने खरीदा था, उस्ताद अमजद ने खरीदा था उस्ताद सफदर, अमजद साहब से। ठीक है, हाँ जी। सही सही। उनके पास बैठता था, वो मुझे उसकी पहचान बताते थे, निशानियां बताते थे। फिर उन्होंने मुझे चूजा भी हम्म। एक गिफ्ट किया, ठीक है। हम्म। तो साद असद है उनके छोटे भाई, उन्होंने मुझे हम्म। गिफ्ट किया। बस उसकी तरफ उसके बाद मुझे निशानियों का क्रेज हो गया,
फिर मैंने हम्म इन्वेस्टिगेट किया उस्ताद लतीफ का। उस्ताद लतीफ सबसे बड़े हमारे लेजेंड हैं इधर हमारे जेहलम के, जहां से उस्ताद सफदर के पास किए लसानी हम्म ठीक। तो फिर उनके पास मैं गया, उनके पास हम्म फिर बैठता था, मतलब अच्छा टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। फिर उन्होंने मुझे दो मादियां दी कि बच्चे निकलवाओ। तो मैंने वो बच्चे निकलवाए, तो हम्म फिर मेरा जो फेमस गुल वाला बना था लसानी वाला, अभी भी पुरानी वीडियो लगी हुई, हम्म यूट्यूब पे भी है, नेट उधर टिकटॉक पे भी लगाई हुई है। उस वक्त मैं काफी यंग था, ये तकरीबन 15 साल पहले की वीडियो होगी था। तो बड़ा, वो आप देखेंगे उस हम्म। तरह का मुल्क आजकल दिखने को नहीं मिलता। तो फिर उस वक्त के बस मैं लसानियों, मेरा आगाज ही जो शौक है का है वो लसानियों से स्टार्ट। आसानियों से बात जी। है। ये अमजद साहब ये वही है जिनके पास आप पिछले दिनों गए हुए थे, जो बहुत बुजुर्ग हो गए, अब नहीं नहीं नहीं, उनको वो दिखाना है उस्ताद, तो वो आपने उस्ताद कहा। लतीफ है, वो पापा लतीफ है, अच्छा सॉरी। जिन्होंने ठीक उस्ताद ठीक सफदर को दिए थे। ठीक ठीक वो ठीक। समझ लें रूट अच्छा लेवल। जी जी। सही। अच्छा रिहान भाई, आपने काफी लोगों के इंटरव्यू किए, आपको मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था आपको ये नवाब वाली लाइन का भी बहुत शौक हुआ था। तो कई लोगों के पास गए, मजहर साहब साहब के पास गए आप, सरदार मोकल साहब के पास गए, ठीक है, और इस तरीके से साहिवाल के एरिया में आप गए, आपने उन लोगों के पास जिन्होंने क्लेम भी किया कि उनके पास ये बर्ड मौजूद है। बट टू बी ऑनेस्ट लाइक मेरा ये मानना है कि जितना आपने विजिट किया है, जितना इन्फॉर्मेशन ली या जितने बर्ड्स देखे और जितना सुना, तो एक बंदे के माइंड में एक चीज आ जाती है कि कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार अगर नवाब वाला होता तो वो इस चीज या इस वे में होता या उसकी ये पहचान होती। तो कौन सा ऐसा शख्स था जिसके बर्ड आपने उस नवाब वाली लाइन के करीब तरीन पाए? देखिए जो कहानी है ना नवाब वाली की, जिनके पास भी मैं गया हम्म हूँ, ऑथेंटिक पर्सन थे और ऑथेंटिक वो लोग हम्म थे जिनके पास वाकई नवाब रहा है, वो नवाब वाले बर्ड्स रहे हैं। और सबकी हम्म कहानियां आपस में बिल्कुल नहीं इतनी ज्यादा इसलिए नहीं थी मिलती क्योंकि डिफरेंट दौर की कहानियां थी। ठीक है, दौर इसलिए ठीक है। क्योंकि फर्ज करो किसी के पास बहुत पहले नवाब रहा है, फिर उसके बाद वाले हम्म दौर में नवाब किसी और के पास रहा है। ठीक है, और जाहिर हम्म बात है बर्ड्स चेंज भी होते हैं। ठीक है, हम्म। जैसे जैसे आप ब्रीड करते हैं, आप वेरिएशंस आती हैं, एक साल बर्ड्स होटल रोटेशन आती है, होती है, अब वेरिएशन बच्चे होती लेते हैं, वो बढ़ते हैं, तो 4 साल बाद नाम तो वही ब्रीड का चल रहा है, लेकिन 4 साल बाद है। उसके फीचर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है, जिसने जो देखा है हम्म और जिसने जो फेस किया उसके मुताबिक वो सही कह रहा है। हम्म। ठीक है। नहीं मैं तो उस हवाले से नहीं कह रहा कि सच झूठ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसके बर्ड आपने उसके करीब तरीन पाए। ज्यादा करीब पाए, अब देखिए मैंने नवाब वाले जो ओरिजिनल बर्ड्स हैं वो देखे नहीं हुए, तो मैं ये ठीक है। नहीं कह सकता करीब मैंने कौन से पाए हैं, लेकिन मैंने हम्म जितनों के पास शो किया है, असीलों का शो किया, और असील वो जो हम्म। ऑथेंटिक जो रेयर किस्म के असील है उनके पास शो किया। और मुझे पता है कि ठीक है। नवाब वाले अगर जो बर्ड्स हैं ना, है अभी भी ब्लड लाइन है, मैं ये नहीं कहता 100% प्योर है, लेकिन हम्म। कुछ रखने हद तक। वालों ने रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये हम्म व्यापारियों के हाथों में नहीं है, जो नवाब वाला टैग लगा के हम्म सेल कर रहे हैं उनके पास वो बिल्कुल नहीं है। मेरा एक दोस्त है हम्म। फैसलाबाद में है, उसके पास ओरिजिनल सईद मोकल, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अजीम साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अजीम अजीम की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर अच्छा। दूं। मेरा एक दोस्त है ठीक है रेहान नाम है उसका, भी मेरा हम नाम है, मेरा ठीक है भाई है। ठीक है, तो ठीक है। उसके पास उनके बर्ड्स ओरिजिनल पड़े हुए हैं। ठीक है, और उस्ताद हम्म। सईद मोकल साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैं जब उनके घर आमीन गया हूँ आमीन। तो वो बड़ा उनके बेटे को भी शौक था, उनको वो भी मरहूम फोत हो बिल्कुल, गए, अल्लाह ताला हसनैन उनको भी भी था, जन्नत नसीब एक और करे। हुनैन तो वो उनको फौत भी हो शौक गई। था, लेकिन वो अपने बर्ड्स उनके साथ मिक्स नहीं थे होने देते, वो भी बाहर से आगे पीछे से हम्म परचेजिंग करते थे। तो हम्म उनके मुलाजिम ने जब मुझे शौक करवा रहे थे ना, गलती से उनके बेटे की मुर्गी को उठा के ले आए, तो उन्होंने डांटा अच्छा ये कि ना मेरे मुर्गों में तुमने छोड़ी हुई है, साइड रखो। ठीक है, गुस्सा किया। अच्छा। तो मुझे उधर से ठीक अंदाजा ठीक हुआ ठीक। कि इनके बेटे का शौक अलग है, इनका शौक अलग है, और बड़े हम्म सख्ती से अपने बर्ड्स को किसी के मिलावट नहीं होने देते। तो मैं नहीं समझता कि हम्म वो अपने बर्ड्स में से एक बार भी किसी को देते हो, और ना ही बेचने वाले थे वो, हम्म और ना आगे पीछे वो ऐसे हम्म। आसान हाथ को। सिर्फ वाले बंदे को मैं जानता हूँ, वो रेहान है, जिनको उन्होंने खुद अपने हाथों से वो बर्ड्स दिए जब वो हयात थे। ठीक है, मेरी सही उनसे भी बात हुई है, सही। और रेहान से भी वैसे भी मेरी बात होती रहती है। ऑथेंटिक वही बंदा है हम्म। जी जिनके पास सही सही मोकल साहब के बर्ड्स है। ठीक है, बाकी ठीक है। तो नवाब वाले के जी नवाब खालिद खान साहब है मुल्तान के, उनके पास ओरिजिनल उन्हीं जी के जी। बर्ड्स ब्लड लाइन में से है। ये खालिद साहब हम्म मसीहपुर वाले, उनके पास मैं गया था,
काफी हद तक ब्लड मुझे उधर नजर आया है, ठीक है, लेकिन मैं अब उसको मतलब अच्छा अच्छा ब्लड है उनके पास भी, ठीक है, लेकिन देखिए ये सारे वो बंदे हैं जो आम ना किसी को दिखाते हैं, ना शो करते हैं, ना मिलते हैं, हम्म ठीक है, आपके एक ना मैं हम्म, शौकीन हूं, मैं मिलना चाहता हूँ, वो कहते हैं साढ़े को बिल्कुल टाइम कोई नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने टाइम या नहीं, तो उनको एडवर्टाइज करना अपने आप को ये दे, ठीक, बिल्कुल। ये बंदे नहीं सेल वो करते ना अपनी एडवर्टाइज बात, करेंगे तो और फंस जाएंगे, उल्टा लोग तंग नहीं वो करेंगे। अपनी हद तक अपने दिल के सुकून की हद तक उन्होंने ये चीजें रखी हुई है, वो किसी बिल्कुल को पास ऑन भी करते हैं बिल्कुल, तो वो समझते हैं कि ये अथेंटिक बंदा है, उसको तब पास ऑन कर। सही है। हाँ अच्छा यहाँ भी आपने काफी अर्सा पहले एक हॉबिट ब्रीड वाला जो है ना दिखाई थी, जो आपका वो कराची वाली साइड के कोई जानने वाले थे, फिर आपने कुछ बर्ड्स भेजे, उनको मादियां भेजी, फिर एक हॉबिट ब्रीड बनी। वो आपने वीडियो भी लगाई, आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड टू सर्च इट बट आपके शायद यूट्यूब से भी गायब है। वो मेरा एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं लोगों को उस वक्त ना यूट्यूब पे कहता होता था कि कोई भी चीज आपके जहन में हो ना, आप वो बना हम्म, सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब आप जहन में रखें कि मैंने यार लसानी बनानी, अब बना लो, आपको समझ हम्म, होनी चाहिए, रीडिंग सेंस होना चाहिए, आपको तरीकाकार पता होना चाहिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, अब हॉबिट हम्म, ब्रीड मैंने रिजेम्बलेंस टू अमरोहा ब्रीड बनाई, और यकीन माने जी जो जी, अमरोहा ब्रीड में खामियां मुझे लगती हैं वो मैंने उसमें दूर की, ठीक है, और सही है। कहां से बनाई, मेरे क्रैकन बर्ड्स में से बनाई, बिल्कुल ठीक है, आपने और बोली मेरे वो भी क्रैकन चीजें। बर्ड्स हैं 3 kg वाले, लेकिन उनको मैंने इन ब्रीड करके और ब्रीडिंग ऐसे करके जी, उनको मैं ले आया मिनिचर लेवल छोटे बनाए। पे, और उनकी टांगे जी के ना चौरस, उनकी ट्रिपल स्केल्स जी थी, जी, खूबसूरत थे, ये सोचने वाले चेहरे भी नहीं थे, आंखें भी नहीं थे बंद हम्म, होती जिस तरह हम रोह की ज्यादातर हम देखते हैं आंखें जी, बंद हो होती है, ये मतलब हम इसको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन आजकल वो पहचान ही बनी हुई है अमरोह की, ठीक है, तो वो हमने मैंने बिल्कुल। उसको वो भी चीज रिमूव की, ठीक है, चेहरा भी उसका अच्छा, और ताज अक्सर अमरोह के आप गिरे हुए देखते हैं, मैंने हम्म, ताज भी उनको किली गुल वाला खड़ा दिया, था। खड़ा जी ताज जी जी, दिया, ठीक है, और थोड़ी सी खलबुंडे होते हैं अमरोह से, मैंने उसकी टेल भी हम्म, सीधी रखवाई करवाई, ठीक है, डेढ़ दिन में मतलब करवा दी। आपने उस हिसाब से मैंने उसके फीचर्स बनाए, ब्रीड करके मुझे तकरीबन 6-7 साल लगे उस चीज को मेंटेन करने में, और सही, मैंने आगे एंड में मैंने कहा है चलो मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया, तजर्बा भी हो गया, बना भी लिए, दिखा भी दिए, अब मेरा उस चीज को मकसद रखने का नहीं है, मैं क्या आप उसको फैंसी बर्ड्स ही है, तो मैं फैंसी बर्ड्स सही का है। शौकीन नहीं हूँ, वो फिर मेरे दोस्त है हम्म फाहद, कराची वाला भाई है हम्म मेरा, हम्म, वो भी देखे, ये देखें सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें रिलेशनशिप बनाते हैं हम, देखिए ये ऐसे बंदे हैं सारे जिनका नाम ले रहा हूँ, ये सोशल मीडिया से मेरे भाई बनने हैं, मैं सही, बर्ड्स की इतनी अहमियत नहीं देता जिन बंदों के मैं नाम ले रहा हूँ, मैं जितनी उनको बिल्कुल। देता हूँ अहमियत, वो मेरे घर आ जाए जो मर्जी चीज उठाए, मैं कहता हूँ कि यार ये चीज कोई वैल्यू हम्म नहीं रखती जितना आप लोग रखते हैं, तो उसने हम्म, मुझसे मांगी, मैंने उसको भेज दी, उसको दे दी, पूरी सही ब्रीड उठा गई, ठीक है, सही, तो बात ये एक साबित ये करना था कि कोई भी चीज आप सोचे ना, आप बना सकते हैं, अब लसानी है मुझे पता है, मेरा एक दोस्त है, अब मैं नाम नहीं लेता, वो इस टाइम नेट में बड़ा मशहूर है, वो उस्ताद बना फिरता है, ठीक, और वो लसानी सही, के नाम से पूरी पाकिस्तान में बेच रहा है, और लसानी कैसे उसने बनाया, कहीं लसानी ऑथेंटिक जगह से उसने नहीं ली, उसने तो टापे से एक मादी ली थी हम्म, काली, मुझे पता कहां से ली थी, वो मुर्गा भी उसका सही, टापे का था, वो ब्रीड कराते कराते उसके चिट्टे परों वाले निकले शुरू हो गए, तो वो लसानी लगा लगा के वो पूरी दुनिया में सेल रहा है, हम्म, ठीक है, तो आप आसानी छोड़े वाली। जी, जो आप चाहे बना सही है। सकते हैं, आप उसको नाम दे दें सोशल मीडिया के ऊपर, तकरीबन एक हफ्ता लगातार पोस्ट लगाए उस नाम के, तो आपकी वो ब्रीड बन, वो बस बन गया वो, आप सही है। मोटी नोक वाला काला मुर्गा को ढूंढ ले जी, आप लिखे ना नवाब वाला, सिर्फ मशहूरी करनी है, एडवर्टाइज हम्म करना है आपने, एक हम्म, हफ्ता लगातार पोस्टें लगाए, तो हमारी आवाम इतनी पागल हो कहेंगे जी ये नवाब वाले इसको बंदे, ठीक है, तो ये देखो खरीद चिक्स फोन से, सही, बात क्या है जी, आजकल तो देखे जो जमाने हो गए चीजें खत्म हुई हैं, वो इस दौर में सब वाफर मिकदार में मिले, हाँ ये हो सकता है कि वो खूबसूरती में या सालत में या पॉइंट्स में अच्छी हूँ, बट 100% वो चीजें नहीं ब्लड है, ब्लड वो कहीं ना कहीं ब्लड जो म्यूटेशन होता है उसमें चेंजेस पेडिग्री वेरिएशंस हाँ झलक देती हैं, बिल्कुल, जी जी जी। अच्छा, हॉबिट ब्रीड वाले, उससे मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आपके जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, हाँ कि जी, ठीक है, वो हम लोगों को बहुत पसंद आई थी, ठीक है, मुझे बाज़ाते खुद मेरा नया नया शौक स्टार्ट हो रहा था, यूनिवर्सिटी का टाइम था, अच्छा लाहौर में होता था मैं, बस यही अच्छा, होता था, शाम को वेले हुए हैं, रिहान भाई की वीडियो आ रही है, फलां क्या आ रही है, तो आप तो देख मैं रहे हैं। रेगुलर ही नहीं हूँ, मेरे पास आपकी वीडियो को तो वैसे ही है, देख रहे लेकिन माने हैं। दस पता बिल्कुल कि एक बिल्कुल, जुनून आप तो होता है ना, बिजी होते इंसान का जुनून होता है, वो जुनून वक्त हैं के जी, साथ ठंडा हो जाता है ठंडा जुनून देखिए, वो एक्सप्लोरिंग सही, नेचर थी मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिस तरह आप में होते हैं ना, जुनून था,
तो वो सवाल की वजह से मैं सफर में रहता था, 5-5 दिन 6-6 दिन बाहर घूमना, इस बंदे को मिलना, उस बंदे को मिलना। मुझे ना वो हाइप थी कि यार इस चीज को एक्सप्लोर करो, सर्च करो। जी, जी। अब सब कुछ पता है, जी, जी। पता है किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, असल हिस्ट्री, हकीकतें सब कुछ पता है। तो हुँ, हुँ। अब हुँ, वो हुँ। तलब नहीं हुँ, रहा, हुँ। ठीक है। और मेरा शुरू से तलब नहीं रही। यूट्यूब चैनल जो सा ना वो इंफॉर्मेटिव टाइप का था। अब इंफॉर्मेशन सारी हिस्ट्री हुँ, हुँ। मैंने खोल के रख दी है। अब पीछे कुछ रहा नहीं है, क्या लगाऊं, ठीक है। और हुँ, फॉर्म तो हुँ। मेरा है नहीं है कि रेगुलर मैं पोस्ट लगाऊं, क्योंकि मैं लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो वो उस वक्त फिर अब या बिजी भी सेल ज्यादा हो परचेज़ गए का हैं, उस तरीके का है। बच्चे बिल्कुल। अपने फैमिली है, वो बिजी भी ज्यादा हो गए हैं, तो वो अपने कारोबार की तरफ भी ज्यादा रुझान है। तो बस इस बिल्कुल। वजह से अब पोस्टें भी नहीं लगाता, वो कम भी लगा। टिकटॉक पे हाँ ये शौक लगा देता हूँ, चले एक आध पोस्ट लगा दी, सही। चले लोगों के साथ शेयर करते हैं।